तुमने लियाओशी कॉरिडोर के सबसे अहम गले वाले हिस्से पर एक विशाल किला बना दिया और उसकी दीवारों पर कई शक्तिशाली लाल तोपें तैनात कर दी। अब दूर दूर से आने वाले दुश्मनों की तो शामत आ गई, लेकिन एक दिक्कत थी, अगर दुश्मन किसी तरह किले की दीवार तक पहुंच जाए तो इन तोपों की सारी अकड़ मिनटों में निकल जाती, क्योंकि ये तोपें बहुत बड़े कोण पर निशाना नहीं साध सकती थीं। लेकिन तुम भी कम जुगाड़ू नहीं थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए तुमने मुख्य किले के बाहर एक और छोटा किला बनवा दिया। अब दोनों किले मिलकर ऐसा क्रॉस फायर बनाते थे कि दुश्मन बीच में आते ही सैंडविच बन जाता। जैसे ही दुश्मन हमला शुरू करता, बाहरी किले के सैनिक बगल से तोपों की ऐसी बारिश करते कि दुश्मन को छिपने की जगह तक नहीं मिलती। और मान लो दुश्मन चालाकी दिखाते हुए मुख्य किले को छोड़ पहले बाहरी किले को घेर ले, तब भी तुम्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह किला बेहद मजबूत था और इसके अंदर भरपूर अनाज, हथियार और रसद जमा थी। इतना ही नहीं, यह मुख्य किले की तोपों की रेंज में भी था, इसलिए उसे लगातार आग्नेय समर्थन मिलता रहता। जरूरत पड़ने पर मुख्य किले की सेना बाहर निकलकर दुश्मन को आगे पीछे से घेर लेती और बेचारे दुश्मन की हालत आलू के पराठे जैसी हो जाती। हालांकि यह डिजाइन जितना शानदार था, उसकी एक कमजोरी भी थी, किले का मुख्य द्वार। अगर दुश्मन के पास भी तोपें हों तो एक सटीक गोला लकड़ी के दरवाजे को चूर चूर कर सकता था। इसलिए तुमने दरवाजे के सामने एक और सुरक्षा घेरा बनाया, जिसमें वेंग सिटी और लुओ सिटी जैसी अतिरिक्त रक्षात्मक संरचनाएं शामिल थीं। अब मुख्य द्वार कई परतों के पीछे सुरक्षित हो गया। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में एक समय में सीमित संख्या में ही दुश्मन घुस सकते थे, और अगर कुछ सैनिक अंदर घुस भी जाते तो ऊपर बैठे धनुर्धर उनकी ऐसी खातिरदारी करते कि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। दुश्मन सचमुच फंस कर रह जाता। फिर तुमने सोचा कि कहीं दुश्मन किले को बाईपास करके न निकल जाए, इसीलिए किले के दोनों ओर दर्जनों किलोमीटर लंबी रक्षात्मक दीवारें बनवा दी। उत्तर दिशा में ये दीवारें यान शान पर्वतमाला तक पहुंचती थीं, जबकि दक्षिण दिशा में सीधे विशाल बोहाई सागर तक जा मिलती थीं। इतना ही नहीं, हर निश्चित दूरी पर सैनिकों के ठहरने और रक्षा के लिए छोटे छोटे किले भी बनाए गए। अब अगर दुश्मन छोटी टुकड़ियां भेजकर कहीं दीवार तोड़ने की कोशिश करता तो आसपास के सैनिक तुरंत पहुंचकर उसकी योजना पर पानी फेर देते। जब यह पूरा रक्षा तंत्र तैयार हो गया तो बधाई हो, तुमने इतिहास के सबसे दुर्जेय किलों में से एक शानहाई गुआन का निर्माण कर लिया। यह वही स्वर्ग के नीचे पहला दर्रा था, जिसे इतिहास में कोई भी सेना सीधे हमले से जीत नहीं सकी। इस अभेद्य रक्षा प्रणाली को बनाने में मिंग राजवंश ने 200 से अधिक वर्षों तक अपार धन, संसाधन और मानव शक्ति खर्च की। लेकिन विडंबना देखो, अंत में वू सांग्वी ने यहीं से डोरगोन के नेतृत्व वाली चिंग सेना को अंदर आने दिया, और इसी एक फैसले ने मिंग साम्राज्य की वापसी और खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने की सारी उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।